बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्राइक मैनिपुलेशन शुरू करना है। एक्सरसाइज पे जाने से पहले थोड़ी सी थ्योरी को हम डिस्कस कर लेंगे। अलजेब्राइक फैक्टराइजेशन क्या है? ये एक मैथमेटिकल टेक्निक है जिसमें आप असल में जो एक्सप्रेशंस होती है ना अलजेब्रा की, उनको आप ब्रेक डाउन करते हो। ब्रेक डाउन मतलब तोड़ते हो और इसको आप सिंपलर फैक्टर यानी आसान फैक्टर्स में, छोटे फैक्टर्स में उसको ब्रेक कर लेते हो। अच्छा, इसकी एप्लीकेशंस कहाँ पे इस्तेमाल होती है? ये फाइनेंस में, इंजीनियरिंग साइंस में और बिजनेस में इसका इस्तेमाल हो रहा है। अब हम जिक्र करते हैं आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स कंक्रीटली, पिक्टोरियली एंड सिंबॉलिकली। यहाँ पे हमने एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ली है 2x - 6 और इन दोनों में अगर कॉमन देखा जाए नंबर 2 और 6 किसके टेबल में आते हैं? 2 के। तो 2 कॉमन चला गया, ब्रैकेट लगाएं। 2x में से 2 कॉमन चला गया, x अंदर, -6 2 के टेबल में कब आता है? 3 टाइम्स। तो ये देखिए, ये हमने इसके फैक्टर बना लिए। 2x - 6 के हमने फैक्टर बना लिया 2 और x - 3। अब ये है सिंबॉलिकली, ठीक है, ये सिंबॉलिकली काम होता है, ये कॉमन फैक्टर निकालना। अब एक और एग्जांपल देखें, आपकी बुक की एग्जांपल नंबर 1 है, इसको आप देखें। इसमें मैंने यहाँ पे कंक्रीटली, पिक्टोरियली और सिंबॉलिकली तीनों तरीके से इसको हल किया है। तो ये मैंने सवाल लिख लिया x² + 2x। अब कंक्रीटली में क्या है देखें, अगर आप एक स्क्वायर बॉक्स बना लें, स्क्वायर यूनिट बना लें, तो और इसमें आपने ग्रे जो है ना वो शेड कर लेना है लाजमी, क्योंकि ये ग्रे आपने स्क्वायर यूनिट बॉक्स लेना है। तो यहाँ पे x आ गया और यहाँ पे x, इसकी जो पैमाइश है वो x एक तरफ की और दूसरी तरफ भी x। जाहिर सी बात है, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें x को x से तो क्या आता है? x²। तो ये आ गया स्क्वायर यूनिट बॉक्स जो होता है ना ग्रेश, ये x² के बराबर होता है, ये आपने याद रखना है। यानी एक स्क्वायर जो शेप का ग्रे कलर का होगा ना बॉक्स, वो x² को रिप्रेजेंट करेगा। फिर हमने क्या किया, दो हमने रेक्टेंगुलर जो है ना वो टाइल्स ले लिए, ठीक है। इसके ऊपर हमने लिख लिया ये 1 के बराबर है अगर ग्रे कलर है, अगर ग्रे ना हो, वाइट हो, तो -1 के बराबर होगा। इसके अंदर भी ग्रे शेड किया तो इसके साथ आ गया 1, क्योंकि यहाँ देखें ये +2 है, तो अगर ये पॉजिटिव है तो फिर मैंने ग्रे शेड करना, अगर माइनस होगा तो फिर मैंने इसको शेड नहीं करना, ऐसे ही रहने देना है। तो ये कंक्रीटली है कि जिसमें आप जो आइटम्स हैं उनको इस तरह अलग अलग टाइल्स की शक्ल में बना के छोड़ दें। फिर आता है पिक्टोरियली। पिक्टोरियली में हमने क्या करना है कि इसको कंबाइन कर देना है, इकट्ठा कर देना है। मतलब ये आ गया x² वाला बॉक्स, ठीक है, x और x यहाँ लिखा, अंदर लिख दिया और इसमें शेड भी करना है ग्रे। और ये जो 1 + 1, ये जो 1 और 1 था ना, इसको हमने एक ही डब्बा बना लिया, एक ही बॉक्स बना दिया। ये 1 और 1 2 हो गया, ठीक है। और यहाँ देखें ये x × x कितना होता है? x²। ये x × 2 कितना होता है? 2x। शेड लाजमी करना है, अगर आपने हाल ही छोड़ा तो उसका मतलब नेगेटिव होता है। और सिंबॉलिकली देखें, ये x² + 2x है, इन दोनों में x कॉमन आ गया और x की छोटी पावर इन दोनों में से कौन सी है? देखें यहाँ पे x² और यहाँ पे x के ऊपर कोई पावर नहीं है तो 1 है, तो मैंने 1 कॉमन ले ली। छोटी पावर हमेशा कॉमन लेते हैं। तो ये देखें x की 2 पावर, एक कॉमन चली गई, एक अंदर आ गई, +2x में से x बाहर चला गया, 2 अंदर आ गया। ये सिंबॉलिकली है। सबसे आसान तरीका ये सिंबॉलिकली है और पिक्टोरियली और कंक्रीटली ज़रा थोड़ा सा मुश्किल है। बहरहाल आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, आपको आ जाएगी समझ। एक्सरसाइज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर। हमने यहाँ पे कॉमन लेना है और इसको हल करना है। तो सबसे पहले ये देखें, हमारे पास पार्ट है 6x + 12। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि 6 और 12 जो है किसके टेबल में आता है? 6 के टेबल में। ब्रैकेट लगाएं, 6x में से 6 बाहर आ गया, x अंदर आ गया, +12 6 के टेबल में कब आता है? 2 टाइम्स। ब्रैकेट बंद कर दें, ये इसकी कॉमन फैक्टर हो गए। अगला पार्ट है -12x² - 3x। तो एक तो हम इसमें कॉमन ले लेंगे नेगेटिव साइन, क्योंकि वो दोनों में आ रहा है, ठीक है। और 12 और 3 किसके टेबल में आता है? 3 के टेबल में। x² और यहाँ x, छोटी पावर कौन सी है? 1 वाली, वो कॉमन ले लें, ब्रैकेट लगाएं। देखिए 12 जो है वो 3 के टेबल में आता है 4 टाइम्स। x की 2 पावर, एक बार हमने कॉमन ले ली, एक अंदर आ जाएगी, माइनस। अब ये माइनस जो हमने कॉमन लिया था और ये माइनस, ये प्लस हो गया। इसी तरह ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और 3 बाहर कॉमन चला गया, x भी कॉमन में चला गया। जब सारी की सारी चीज़ कॉमन चली जाए तो उसकी जगह हम 1 लिखते हैं।
तीसरा पार्ट है इसका 15y² प्लस 20y। तो इसमें हम कॉमन ले लेते हैं। देखिए 15 और 25 के टेबल में आता है और y की छोटी पावर कौन सी है 1, तो ये कॉमन ले लें, ब्रैकेट लगा लें। 15 5 के टेबल में आता है 3 बार, y की 2 पावर, एक हमने कॉमन ली है, एक अंदर आ जाएगी, प्लस 20 आता है 5 के टेबल में 4 बार, y की 1 पावर कॉमन चलेगी, ब्रैकेट बंद कर दें। चौथा पार्ट है हमारे पास 4a² प्लस 8ab²। तो अब इसमें हम देखें 4 और 8 किसके टेबल में आता है 4 के, a की 2 पावर है, यहाँ पे a की कोई पावर नहीं है तो 1 है, छोटी पावर कॉमन लेते हैं। b की यहाँ पे 1 है, उधर 2 है तो छोटी पावर कॉमन ले लें, ब्रैकेट लगाए। 4 कॉमन चला गया, a की 2 पावर एक बार, एक अंदर आ जाएगी, b की 1 पावर कॉमन ले ली, प्लस 8 4 के टेबल में आता है 2 टाइम्स, a की 1 पावर बाहर, b की 2 पावर, एक बाहर एक अंदर, ब्रैकेट बंद कर दें। ये आगे इसकी कॉमन फैक्टर है। अच्छा जी, पांचवा पार्ट है हमारे पास xy माइनस 3x² प्लस 2x। इसमें तीनों में x कॉमन आ रहा है और उसकी छोटी पावर 1 कॉमन है, ब्रैकेट लगाए। xy में से x बाहर, y अंदर, माइनस 3x² में से 3 बाहर नहीं है तो अंदर आ जाएगा, x की 2 पावर, एक बाहर एक अंदर, प्लस 2x में से x बाहर चला गया, 2 अंदर आ जाएगा, ब्रैकेट बंद कर दें। अगला है 3a² माइनस 9ab² प्लस 15ab। तो सबसे पहले इसमें नंबर चेक करें, 15 9 और 3, ये तीनों नंबर 3 के टेबल में आते हैं। a की छोटी पावर चेक करें, a तीनों में आ रहा है, a की छोटी पावर 1 कॉमन है और b भी तीनों में आ रहा है, उसकी छोटी पावर 1 कॉमन है। 3 बाहर, a की 2 पावर, एक बाहर एक अंदर, और b जो है बाहर चला गया, माइनस 9 3 के टेबल में आता है 3 टाइम्स, a बाहर चला गया, b की 2 पावर है, एक हमने कॉमन ले ली, एक अंदर आ जाएगी, प्लस 15 3 के टेबल में आता है 5 टाइम्स, a बाहर b भी बाहर, ब्रैकेट बंद। क्वेश्चन नंबर 2 है फैक्टराइज एंड रिप्रेजेंट पिक्टोरियली। तो पहला पार्ट है 5x प्लस 15। तो सबसे पहले इसको फैक्टराइज करते हैं, बाद में इसको पिक्टोरियली भी रिप्रेजेंट करेंगे। दोनों 5 और 15 5 के टेबल में आते हैं, ब्रैकेट लगाए। 5x में से 5 बाहर, x अंदर, प्लस 15 5 के टेबल में आता है 3 टाइम्स, ब्रैकेट बंद कर दें। तो अब यहाँ पे हम देखें हमारे पास है x प्लस 3 और यह है 5 बाहर लिखा हुआ है, मतलब x प्लस 3 जो है वो 5 टाइम्स है। तो यहाँ पे देखिए x 5 दफ़ा, मतलब कैसे लिखेंगे, ये एक रेक्टेंगुलर टाइल मैंने ले ली है, इसकी 5 बना लें, ये 5 मैंने बना ली, ठीक है। ये हो गया 5x, एक टाइल जो है x को रिप्रेजेंट करिए और 5 इसलिए बनाइए क्योंकि यहाँ पे है 5x, ठीक हो गया। अब नीचे है आपके पास 15, तो हमने यहाँ पे नंबर को जाहिर करने के लिए हमने 1 बाय 1 की स्क्वायर टाइल जो है वो ले लेनी है और 15 बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 5 5 5 करके 3 लाइनों में बना लें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखें x प्लस 3 का मतलब है आपने इसके 3 जो है वो लाइनें बना ली और यहाँ पे 5 के हिसाब से बनानी है, 1 2 3 4 5 5 5 5 15 हो गई। तो ये हमने पिक्टोरियली इसको रिप्रेजेंट कर लिया है। अगला पार्ट है हमारे पास x² प्लस 4x प्लस 3। तो इसमें सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे। उसका तरीकाकार आपने समझ लेना है कि यहाँ पे हमने ये जो सेंटर वाला नंबर है 4x, इसको ब्रेक करना है। ब्रेक 2 नंबर में करना है, इस तरह ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 3 आ जाए जो लास्ट नंबर है, और प्लस माइनस करें तो सेंटर वाला नंबर आ जाए यानी 4। तो ये बड़े ध्यान से समझना है आपने ये सवाल, क्योंकि आगे वैसे तफसील से मैं इसको समझाऊंगा, बहरहाल यहाँ पे भी आप इसको अच्छे तरीके से समझ लें। तो 2 नंबर आपने ऐसे सोचने कि जिनको मल्टीप्लाई करे तो 3 आ जाए, प्लस माइनस करे तो 4 आ जाए। तो वो हमारे पास है 3 और 1, कि 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 भी आ जाएगा और 3 में अगर 1 जमा करें तो 4 भी आ जाता है। तो ये मैंने सेंटर वाले नंबर को ब्रेक कर दिया, 3x प्लस 1x, और जो इस 4 के साथ अल्फ़ाबेट है, वेरिएबल है, वही आपने लिखना है इनके साथ, जो नंबर आपने ब्रेक किया है। x², इसको मैंने ब्रेक कर लिया, 3x प्लस 1x और एंड पे 3। अब आपके पास जब भी 4 टर्म्स होंगी ना तो आपने 2 में से कॉमन लेना है। पहली 2 में से देखें x कॉमन आ गया, ब्रैकेट लगाए, x की 2 पावर, एक कॉमन चलेगी, एक अंदर आ जाएगी, प्लस 3x में से x कॉमन, 3 अंदर, 1 2 3। तीसरी टर्म के साथ जो भी साइन होगा ना वो आपने यहाँ लगाना है। ये आपने स्टेप याद रखनी है जो मैं बता रहा हूँ ना आपको। तीसरी टर्म के साथ जो भी यहाँ साइन है वो आपने यहाँ लिखना है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस लिखना है। अब ये लास्ट 2 टर्म्स में देखें क्या कोई चीज़ कॉमन है, तो देखें आखिरी 2 टर्म्स में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है,
जब कोई भी चीज़ कॉमन ना हो तो 1 कॉमन होता है, ब्रैकेट लगा लें। 1x में से 1 बाहर, x अंदर आ गया। अब आपने इस साइन को इसके साथ पढ़ना है, ये जो आपने बाहर साइन लिखा है ना, इसको चौथी टर्म के साइन के साथ पढ़ के यहाँ लिखना है, प्लस प्लस प्लस। हालांकि इसने कोई फ़र्क तो नहीं डाला, लेकिन जैसे आगे हम जाएंगे एक्सरसाइज में तो जब नेगेटिव वाले सवाल आएंगे ना, तो फिर ये अगर आपकी आदत बनी होगी ना इस तरह साइन पढ़ के लिखने की, तो फिर आपको तब मुश्किल नहीं होगी। तो प्लस 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 हो गया, और 1 3 के टेबल में आता है 3 टाइम्स। ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गई, ये वाली इसको एक दफ़ा लिख लें x + 3, और ये जो इन दोनों ब्रैकेट्स के बाहर लिखा है ना x + 1, इसको एक ब्रैकेट में कर लें, तो ये आ गया x + 1। अब मैंने इसको रिप्रेजेंट करना है पिक्टोरियली, तो उसके लिए सबसे पहले हमने एक्स स्क्वायर को चेक करना है। देखिए एक्स स्क्वायर मैंने आपको बताया था, एक स्क्वायर आपने ग्रेश टाइल जो है ना वो ले लेनी है, तो वो एक्स स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पे x, और यहाँ पे x आप बेशक लिख लें, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर की टाइल होगी। आगे है 4x, 4x मतलब आपने रेक्टेंगुलर ग्रेश टाइल लेनी है 4, ये 1 2 3 और एक ये 4 नीचे बनाइए। नीचे इसलिए बनाइए, ये 3 इधर नीचे आ जानी थी, तो वो जो चौथी हमारे पास थी ना x वाली टाइल 1 2 3, तो ये हो गई, तो चौथी अगर आगे बना देते तो ये जगह खाली रह जानी थी हमने, क्योंकि इसको एक बॉक्स की शक्ल देनी हमेशा। तो ये जो चौथी टाइल थी ना 4x वाली, 1x 2x 3x 4x वाली इधर आ जाएगी, ताकि ये एक बॉक्स की शक्ल इख्तियार कर ले। क्वेश्चन नंबर 3 है x² + 6x + 8, इसको पिक्टोरियली भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले x² को देख लिया आप, तो ये मैंने स्क्वायर जो है ना आपके पास एक टाइल तैयार कर दी है, इसमें ग्रे कलर आप कर ले पेंसिल से, ये आ गया x² के बराबर, ठीक है। और यहाँ x और यहाँ x लिख लें। उसके बाद आपके पास है 6x, तो 6x मतलब आपने 6 रेक्टेंगुलर टाइल्स बनानी है ग्रे कलर की, तो ये 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 टाइल्स हमने बना ली 6x जो सेंटर में आ रहा है उसके लिए। उसके बाद है 8, अब ये 8 जो है ना इसके लिए आपने 1 बाय 1 की टाइल्स बनानी है, तो इसके नीचे देखें ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये सेंटर में लाइन लगा ले आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 टाइल्स मुकम्मल हो गई। पिक्टोरियली भी इसको रिप्रेजेंट कर लिया। अब हम इसको फैक्टराइज भी कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे हमें 2 नंबर ऐसे सोचने के जिनको मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाए, प्लस माइनस करें तो 6 आ जाए। तो 2 नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें 8 है, वो होता है 4 2 बार 8, ठीक है। और अगर 4 में 2 प्लस करें तो हमारे पास 6 भी आ जाता है। तो ये देखें मैंने सेंटर वाली टर्म को ब्रेक कर लिया, 6x को 4x + 2x की शक्ल में। अब 4 टर्म्स होगी, पहले 2 में से कॉमन लें, x कॉमन आ जाएगा, x² में से x बाहर x अंदर, प्लस 4x में से x बाहर 4 अंदर। तीसरी टर्म के साथ जो भी साइन होगा वो आपने यहाँ लिखना है। तो ये 2 और ये 2 के टेबल में आते हैं, ब्रैकेट लगाएं, 2x में से 2 बाहर x अंदर। अब ये साइन इसके साथ पढ़े, प्लस प्लस प्लस, 8 2 के टेबल में आता है 4 टाइम्स। ये 2 ब्रैकेट सेम हो गई, इसको एक दफा लिखना है आपने, और ये जो बाहर लिखा है ना x + 2, इसको एक ब्रैकेट में कर लें, तो ये आ गया x + 4 और x + 2। चौथा पार्ट है x² + 4x + 4, इसको पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है x², तो एक हमने स्क्वायर टाइल लगा ली यहाँ पे, और इसके अंदर ग्रे शेड कर लेना है, यहाँ पे x और यहाँ पे x लिखे, तो ये x² बन गया आपका। अब आगे क्या है 4x, मतलब आपने 4 टाइल्स बनानी है रेक्टेंगल शेप की, एक ये बन गई, दूसरी ये आ गई, तीसरी ये और चौथी ये। तो ये आ गया, यहाँ पे 2 आई है ना, तो आपने यहाँ 2 लिख लेना है +2, और नीचे भी 2 आई है तो इसको भी लिख ले +2। और आपने बनानी है 1 बाय 1 की जो छोटी टाइल्स है ना नंबर के लिए, वो है +4, तो 4 छोटी टाइल्स यहाँ बना ले, 1 2 3 4। तो ये देखें आपने इसकी फैक्टराइज कर दी है और इसको पिक्टोरियली भी रिप्रेजेंट कर दिया। तीसरा सवाल है फैक्टराइज x² + x - 12। अब यहाँ पे माइनस वगैरह भी आएंगे, तो फिर आपको मजीद इसमें अब जो है ना इन्वॉल्व करना पड़ेगा, अपने आप को फोकस करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे आपको 2 नंबर ऐसे सोचने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए, और प्लस माइनस करें तो सेंटर में x के पीछे कौन सा नंबर है 1, तो 1 आ जाए, प्लस माइनस करें तो 1 आ जाए, और मल्टीप्लाई करें तो -12 आ जाए आपके पास। तो 2 नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 है, वो है 4 और 3, 4 3 बार 12 होता है। और इन दो को अगर मैं प्लस माइनस करूं तो 1 भी आ जाता है।
अच्छा, अब आपने क्या करना है, क्योंकि आपको मल्टीप्लाई करो तो -12 चाहिए और प्लस माइनस करो तो 1 चाहिए, तो किसके साथ प्लस आएगा किसके साथ माइनस आएगा, उसके लिए आपने क्या करना है, ये देखें, जो आपके पास सेंटर में साइन होगा ना इस नंबर के साथ, वो आपने जो नंबर सोचे होंगे उनमें जो बड़ा नंबर है उसके साथ आपने वही लगाना है। यानी यहाँ पे 1 के साथ कौन सा साइन है, प्लस का, तो 4 के साथ आपने प्लस लगाना है। ठीक है, अब 3 के साथ जो है वो आपने सोच लेना है। जाहिर सी बात है, अगर 4 में 3 प्लस करूंगा तो 1 नहीं आएगा, 7 आएगा, तो इसके साथ माइनस ही लगेगा। तो मैंने जो सेंटर वाले नंबर को ब्रेक किया ना वो है +4 -3। इस तरह मेरे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो -12 भी आ जाएगा और हल करूंगा तो +1 भी आ जाएगा। तो दोनों कंडीशंस पूरी होनी चाहिए, मल्टीप्लाई वाली भी और प्लस माइनस वाली भी। तो मैंने सेंटर वाले को ब्रेक करके लिख दिया +4 और -3। अब पहली दो में से कॉमन ले, x² और यहाँ पे है 4x, x की यहाँ पे पावर है 1, तो छोटी पावर हमेशा कॉमन लेते हैं, x की 2 पावर एक कॉमन चली गई, एक अंदर आ जाएगी, प्लस 4x में से x बाहर 4 अंदर, माइनस तीसरी रकम का साइन जो भी होगा वो यहाँ लिखना है। 3 और 12 3 के टेबल में आते हैं, ब्रैकेट लगाएं, 3x में से 3 बाहर x अंदर, माइनस माइनस प्लस, ये साइन लास्ट में पढ़ना है, माइनस माइनस प्लस, और 12 3 के टेबल में आता है 4 टाइम्स। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है, इसको एक दफ़ा लिखें, और ये जो बाहर लिखा है ना x और ये -3, इसको एक ब्रैकेट में कर लें। दूसरा पार्ट है x² + 7x + 10। तो यहाँ पे हमारे पास लास्ट नंबर कौन सा है, खाली वो है 10। दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करे 10 आ जाए और प्लस माइनस करे तो सेंटर में कौन सा नंबर है, 7, तो वो है 5 2 टाइम्स 10। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 10 आता है, और 5 में अगर 2 जमा करें तो 7 भी आ जाता है। तो ये बड़ी सिंपल थी फैक्टराइजेशन इसकी। तो ये सेंटर वाले नंबर को हमने ब्रेक कर दिया 5 और 2 में। तो यहाँ पे इन दोनों में से x कॉमन ले लिया, ये आ गया x + 5, तीसरी रकम के साथ जो भी साइन होगा वो लिखना है। इन दोनों में से 2 कॉमन आ गया, 2 और 10 2 के टेबल में आते हैं तो वो कॉमन ले लिया, 2x में से 2 बाहर, प्लस 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 हो गया, और 10 2 के टेबल में आता है 5 टाइम्स। ये दोनों ब्रैकेट सेम है, इसको एक दफ़ा लिखें, और ये जो बाहर लिखा हुआ है ना x + 2, इसको एक ब्रैकेट में कर ले। ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। तीसरा पार्ट है हमारे पास x² - 6x + 8। तो मल्टीप्लाई करें तो हमें चाहिए 8, लेकिन प्लस माइनस करें दो नंबरों को तो -6। तो कौन से दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है, वो है 4 2 बार 8। तो लेकिन हमें प्लस माइनस में चाहिए -6। अब इनके साथ साइन जो है ना उसका हम लोग को बस चेक करना है। मैंने आपको बताया था जो सेंटर वाले के साथ साइन होता है ना, जो आपने दो नंबर सोचे उसमें जो बड़ा नंबर होगा उसके साथ वही साइन लगेगा। ठीक है, अब छोटे के साथ आपको चेक करना है कि आया मैंने कौन सा साइन लगाना है, प्लस का या माइनस का। अगर -4 में +2 करेंगे तो -2 आएगा, अगर -2 करेंगे ना इसमें -4 में तो -6 आंसर आएगा। और आपको -6 चाहिए तो फिर आपने ब्रेक कर लिया है -6x को -4x और -2x में। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या करें कि इन दोनों में से कॉमन ले लें, तो ये आ जाएगा x कॉमन आ गया है, और बाकी x² में से x बाहर x अंदर, -4 अंदर आ गया, x बाहर चला गया है। इन दोनों में से हमने कॉमन ले लिया 2, तीसरी रकम का साइन लगा लिया, -2 और 8 2 के टेबल में आते ब्रैकेट लगाए, 2x में से 2 बाहर x अंदर, माइनस प्लस माइनस, 8 2 के टेबल में आता है 4 टाइम्स। ये वाली और ये वाली ब्रैकेट सेम हो गई है, इसको एक दफ़ा लिखें, और ये जो बाहर लिखा हुआ है इसको एक दफ़ा। अगर आपकी ये ब्रैकेट सेम नहीं आती इसका मतलब आपने यहाँ पे फैक्टर बनाने में गलती की है या साइन पढ़ने में गलती की है। चौथा पार्ट है x² - x - 56। तो यहाँ पे हमें दो नंबर ऐसे सोचने के जिनको मल्टीप्लाई करें तो -56 आए और प्लस माइनस करें तो -1 आ जाए। तो 56 आता है 7 × 8 टाइम्स होता है 56, और अब प्लस माइनस जब हमने करना है तो यहाँ पे मैंने आपको कहा था जो भी सेंटर में नंबर होगा ना x का जो भी साइन होगा वो इन दोनों में से बड़े नंबर के साथ आपने वो लगाना है। तो 8 के साथ तो माइनस आ गया, अब 7 के साथ कौन सा साइन लगना है, प्लस या माइनस, उसके लिए आपको थोड़ा सा जो है वो डिसाइड करना पड़ना है कि अगर आप प्लस लगाएंगे ना 7 के साथ तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे -1। ठीक है, और अगर आप 7 के साथ माइनस लगा लेते तो ये आ जाता -15। तो ये वाली ऑप्शन गलत है, ये वाली ऑप्शन दुरुस्त है। तो आपने लगा लिया -8 और +7। तो यहाँ देखें -8 और +7 और साथ में अल्फ़ाबेट वही जो ऊपर है। अब पहले दो में से x कॉमन ले लिया,
अंदर आ गया x-8, तीसरी रकम का साइन आ गया। इन दोनों में से 7 कॉमन है क्योंकि 7 और 56 7 के टेबल में आते हैं, और ब्रैकेट में आ गया x-8। उसके बाद हमने क्या किया, जो कॉमन ब्रैकेट है सेम वाली उसको एक दफ़ा लिख लिया, और जो बाहर लिखा है ना x प्लस, ये x और ये +7, इसको हमने एक ब्रैकेट में कर लिया। पांचवा पार्ट है x² - 10x - 24। तो अब यहाँ पे आपको दो नंबर ऐसे लेने जिनको मल्टीप्लाई करें तो -24 आ जाए, और प्लस माइनस करें तो -10 आ जाए। अब आप यहाँ देखें कि 24 कौन से दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करें तो आता है, वो है 6 4 बार 24, और एक और है 12 2 बार 24। इसके अलावा एक और है 8 3 बार 24। लेकिन इन तीनों में से आपने कोई सी एक चूज करनी है। जाहिर सी बात है, जब आप प्लस माइनस वाली कंडीशन को पूरा करेंगे तो दो जो है वो बाहर हो जाएंगी, एक बच जाएगी। जैसे अगर 8 में 3 जमा करें तो आपके पास 11 आता है, लेकिन हमें क्या चाहिए 10, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। अगली देखें, 6 में 4 जमा करें तो 10 आता है, और 12 में से 2 निकालें तब भी 10 आता है। अब ये तो दोनों दुरुस्त हो गई है, लेकिन हम लोग इसको कंफर्म कैसे करेंगे, जब इनके साथ साइन लगाएंगे। आप यहाँ देखें, अगर मैं 6 के साथ यहाँ पे माइनस लगाऊं, क्योंकि सेंटर में बड़े जो साइन है वही हम बड़े नंबर के साथ लगाते हैं, तो 6 और 4 में से 6 बड़ा है, इसके साथ माइनस आ गया, 4 के साथ भी माइनस लगा लेता हूँ, तो ये आ गया -10। ठीक हो गया। और अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, -6 को -4 से, तो ये आता है 24। मुझे क्या चाहिए, -24। इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गई। अब मैं चेक करता हूँ ये जो बच गई है, ठीक है, वो है 12 और 2। तो सेंटर में नेगेटिव साइन, तो बड़े नंबर के साथ नेगेटिव आ गया, मतलब -12, और 2 के साथ आएगा प्लस। जाहिर सी बात है कि हमें -10 लाना है, तो ये तो ओके हो गया। लेकिन जैसे इसको मल्टीप्लाई करूंगा तब देखते क्या हमारे पास -24 आ जाएगा। जी बिल्कुल आएगा, क्योंकि इसके साथ है माइनस, 2 के साथ है प्लस, तो माइनस प्लस माइनस होता है, 12 2 बार 24, दोनों कंडीशंस पूरी हो गई। इसका मतलब आपने ये वाली ऑप्शन लगानी है। तो यहाँ देखें, -12x + 2x और आगे -24, इन दोनों में से x कॉमन चला गया, x की 2 पावर एक बाहर एक अंदर, 12x में से x बाहर 12 अंदर। तीसरी रकम के साथ जो भी साइन है वो यहाँ आएगा। इन दोनों में से 2 कॉमन आ गया, क्योंकि 2 और 24 2 के टेबल में आते हैं। ब्रैकेट लगाएं, 2x में से 2 बाहर, x अंदर, प्लस माइनस माइनस, 24 2 के टेबल में 12 बार। अब ये दो ब्रैकेट सेम हो गई, इसको एक दफ़ा लिखे, और जो बाहर लिखा हुआ है इसको एक ब्रैकेट में कर लें। छठा पार्ट है y² + 4y - 12। अब आपको दो नंबर सोचने जिनको मल्टीप्लाई करें तो -12 है, प्लस माइनस करें तो 4 है। तो दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें 12 है, वो है 4 3 × 12 और 6 2 × 12। तो अगर 4 में 3 जमा करें या माइनस करें तो क्या 4 आ सकता है, नहीं, तो ये वाली ऑप्शन गलत है हमारी। अब ये वाली ऑप्शन ही बची है, इसी में हम लोग एडजस्ट करेंगे। देखें, 6 में से 2 निकाले तो 4 भी आ जाता है। अब बस साइन का आपने देखना, हिसाब रखना है कि साइन प्लस किसके साथ और माइनस किसके साथ। यहाँ सेंटर में देखें कौन सा साइन है, प्लस का, तो इन दोनों में जो बड़ा नंबर है उसके साथ प्लस लगाना है। और +6 आ गया, 6 में से 2 निकालेंगे तो 4 आएगा ना, अगर प्लस कर देंगे तो 8 हो जाएगा, तो हमने इसके साथ माइनस का लगाना है। तो ये आ गया y² + 6y - 2y - 12। इन दोनों में से y कॉमन चला गया, ब्रैकेट में आ गया y + 6। तीसरी रकम के साथ जो साइन है वो लगाना है, 2 और 12 2 के टेबल में आते हैं, ब्रैकेट लगाए, 2y में से 2 बाहर, y अंदर, माइनस माइनस यहाँ पढ़ के यहाँ लिखना है प्लस, 12 2 के टेबल में 6 टाइम्स। ये दोनों ब्रैकेट सेम, इसको एक दफ़ा लिखे, और ये जो बाहर लिखा हुआ है इसको एक ब्रैकेट में कर लें। पार्ट नंबर 7 है y² + 13y + 36। अब हमने मल्टीप्लाई में 36 चाहिए, दो नंबर ऐसे जिनको मल्टीप्लाई करें 36 और प्लस माइनस करें तो 13। तो 36 आता है यहाँ, तो 6 6 बार 36, यहाँ आता है 4 9 बार 36, यहाँ 12 3 बार 36। ये 3 तरीके 36 लाने के। तो इसमें से अगर आप चेक करें तो कौन सी ऑप्शन जो है वो दुरुस्त हो सकती है कि 6 और 6 को ऐड करें तो क्या 13 आता है, नहीं, इसलिए ये वाली ऑप्शन गलत हो गई। फिर चेक करें 12 और 3 इसको ऐड करें तो क्या 13 आ सकता है, नहीं, 12 में 3 प्लस करें तो 15 होता है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गई। हमारे पास ये ऑप्शन बच गई है 4 और 9। अब 4 और 9 है, इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है, 9, उसके साथ आएगा जो सेंटर में साइन है,
+9 होगा, और 4 के साथ भी प्लस लगाएंगे क्योंकि हमें चाहिए 13 प्लस, और इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 भी आ जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पे देखे सेंटर वाले नंबर को ब्रेक करके लिख दिया +4 और +9। पहली दो टर्म्स में से y कॉमन चला गया, y+4 ब्रैकेट में आ गया, तीसरी का जो साइन है वो लिखेंगे, 9 और 36 में से 9 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में y+4 आ गया। तो ये हमारे पास देखिए सेम ब्रैकेट एक दफ़ा लिख लें, और जो बाहर लिखा हुआ है y+9, ये y और ये +9, इसको एक ब्रैकेट कर लें। अगला सवाल है x² - x -2। तो यहाँ पे जो लास्ट में नंबर क्या है हमारे पास -2, तो मल्टीप्लाई करें तो -2 आ जाए, प्लस माइनस करें तो सेंटर में क्या है 1, तो -1 आ जाए। तो बड़ा सिंपल है, दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें 2 आ जाए तो वो 2 1 टाइम्स 2 होता है। ठीक है, नंबर तो हमारे ठीक है, बहरहाल सिर्फ साइन का हमने देखना है, जो सेंटर में साइन होगा इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है उसके साथ वो लगाना है, छोटे के साथ आपने देख लेना। अगर +1 लगाएंगे तो हमारे पास -1 आएगा, अगर मैं -1 लिखूंगा -2 के साथ तो -3, ये गलत है, ये वाला दुरुस्त है। तो -2 और +1, ये देखें -2 और +1, और आगे -2 आ गया, x² पीछे लिख लिया, इन दोनों में से x कॉमन आ गया, ये आ गया x -2 प्लस तीसरी रकम का साइन आ गया, और इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, ब्रैकेट लगाए, x अंदर आ गया, प्लस माइनस माइनस, और 2 1 टाइम 1 के टेबल में 2 आता है 2 टाइम्स, तो ये आ गया यहाँ पे 2। ये दोनों ब्रैकेट सेम है, इसको एक दफ़ा लिखे, और ये जो बाहर लिखा हुआ है इसको एक ब्रैकेट में कर लें, x+1। अच्छा जी, आखिरी सवाल है हमारा फैक्टराइज का, इसका पार्ट 1 है 2x² + 7x + 3। और इसमें अब यहाँ पे पिछले सवाल से जो फ़र्क है वो ये है कि पिछले सवाल में x² के पीछे कोई नंबर नहीं था, यहाँ पे है, और वो क्या है 2, वो कुछ भी हो सकता है, 2 हो या कोई भी नंबर हो, यहाँ पे x² के पीछे 1 के अलावा होगा। तो सबसे पहला काम, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करें, 3 2 बार कितना होता है 6, यानी अब आपको मल्टीप्लाई के लिए चाहिए 6 और प्लस माइनस के लिए चाहिए 7 जो सेंटर में। ठीक है, ये आपने लाजमी करना है, पहले नंबर को लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके लिख लेना कि ये 6 चाहिए मुझे। दो नंबर ऐसे सेंटर वाले को ब्रेक ही करेंगे, दो नंबर ऐसे जिनको मल्टीप्लाई करे 6 आ जाए, प्लस माइनस करे तो 7 आ जाए, तो वो 6 एक बार 6 होता है कि 6 को 1 से मल्टीप्लाई करे 6 भी आता है, और 6 में 1 जमा करे तो 7 भी हो जाता है। तो ये मैंने ब्रेक कर दिया, 6x + 1x, सेंटर वाले को ब्रेक करते हैं हम। ठीक है, तो इन दोनों में से 2x कॉमन आ गया, 2 और 6 2 के टेबल में आता है, और x की छोटी पावर 1 कॉमन आ गई, ब्रैकेट लगाए, 2x² में से 2x बाहर, x अंदर, 6x में से 2x बाहर, 3 अंदर आ जाएगा, x बाहर, 6 2 के टेबल में 3 टाइम्स आता है। तीसरी रकम के साथ जो भी साइन है वो लिखना है, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, ब्रैकेट लगाएं, x अंदर आ गया, प्लस 3 भी अंदर आ गया, ब्रैकेट बंद। ये दोनों ब्रैकेट सेम है, इसको एक दफ़ा लिखे, और जो बाहर लिखा हुआ है इसको एक ब्रैकेट में कर लें। दूसरा पार्ट है, सबसे पहले इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर ले, 15 2 बार 30, दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करे 15 आ जाए, प्लस माइनस करे तो सेंटर वाला नंबर क्या है 11, तो दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करे 30 आ जाए, तो वो है 6 5 बार 30। ठीक है, वैसे तो 10 3 बार 30 भी होता है, लेकिन 10 में अगर 3 जमा करो तो 11 तो नहीं ना आता, तो ये ऑप्शन गलत है। तो 6 5 बार 30, और 6 में 5 जमा करो तो 11 भी आ जाता है। तो ये यहाँ पे मैंने सेंटर पे लिख दिया, सेंटर वाली टर्म को ब्रेक करके 6x + 5x। इन दो में 2 कॉमन है और x कॉमन है, ब्रैकेट लगाए, ये आ जाता है x + 3। इन दोनों में 5 कॉमन है, 5 और 15 5 के टेबल में आते हैं, ब्रैकेट लगाए तो ये आ जाता है x + 3। अब ये दो ब्रैकेट सेम है, इसको एक दफ़ा लिखे, और ये जो बाहर लिखा हुआ है इसको एक ब्रैकेट में कर लें। तो ये आपका आंसर है। तीसरा पार्ट है 4x² + 13x + 3। सबसे पहले आपने इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 4 3 बार होता है 12, दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करे 12 आ जाए, और प्लस माइनस करे तो सेंटर वाला नंबर क्या है 13। तो अब मैं ब्रेक करूंगा, दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करे 12 है, तो 12 एक बार 12 होता है, और 12 में अगर 1 जमा करो तो 13 भी होता है। तो ये दोनों कंडीशंस हमारी पूरी हो गई है, 12 1 टाइम्स 12, और 12 में अगर 1 प्लस करें तो 13। तो अब मैं यहाँ पे सेंटर वाली टर्म को ब्रेक कर दिया मैंने, 12x + 1x की शक्ल में। तो ये इन दोनों में 4 कॉमन आ गया, और x की छोटी पावर 1, ब्रैकेट लगाए, ब्रैकेट में आ गया x + 3। तीसरी के साथ जो भी साइन होगा वो लिखना है, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1, ब्रैकेट लगाए, x अंदर आ गया, प्लस प्लस प्लस, और 3 के 1 के टेबल में 3 टाइम्स आता है। ये और ये ब्रैकेट सेम है, इसको एक दफ़ा लिखो, जो बाहर लिखा है ना 4x + 1, इसको एक ब्रैकेट कर ले। अगला पार्ट है 3x² + 5x + 2।
तो सबसे पहले इस नंबर को आपने इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 इंटू 2 होता है 6। दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करे 6 आ जाए, प्लस माइनस करे तो 5 आ जाए। तो वो होता है या तो 6 एक बार 6, यहाँ होता है 3 दो बार 6। ठीक है, तो अब इसमें हमने ये देखना है कि आया कौन सी ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है। तो 6 में से अगर मैं 1 माइनस करूँ तो 5 आता है, और 3 में अगर 2 जमा करूँ तब भी 5 आता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग के पास डाउट हो गया। अब हम इसके साथ साइन लगा के चेक करेंगे कि कौन सा दुरुस्त है। देखिए 6 के साथ जो सेंटर में साइन होता है वो हमने बड़े नंबर के साथ लगाना होता है। 6 के साथ मैंने प्लस लगा दिया क्योंकि सेंटर में प्लस है, और 1 के साथ माइनस लगाऊंगा तो ये आ गया +5। ठीक है, अब इन्हीं दो नंबरों को मल्टीप्लाई करें। 6 इंटू -1 होता है -6, लेकिन मुझे मल्टीप्लाई के लिए चाहिए +6, तो ये वाली ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गई। ठीक है, अब ये जो 3 और 2 वाली है ये चेक कर लें। +3 और +2 करें तो आता है +5। ओके हो गया। इन्हीं दो को मल्टीप्लाई करें +3 को +2 से, तो ये आता है +6। तो ये दोनों ऑप्शन कंडीशंस करेक्ट हो गई। तो इसका मतलब 3 और 2 वाली ऑप्शन आपने इस्तेमाल करनी है। तो यहाँ मैंने लिख दिया 3 और 2 वाली। इन दोनों में से 3 कॉमन आ गया, x की छोटी पावर 1 कॉमन आ गई, तो 3x² में से 3x बार x अंदर, प्लस ये पूरा का पूरा कॉमन चला गया, इसकी जगह 1 आ जाएगा। इन दोनों में 2 कॉमन है, ब्रैकेट लगाए, 2x में से 2 बाहर, x अंदर, प्लस प्लस प्लस, और 2 अपने टेबल में 1 टाइम्स आता है। ये ब्रैकेट सेम हो गई, इसको एक दफ़ा लिखे, और ये जो बाहर लिखा हुआ है इसको एक ब्रैकेट में कर ले। पांचवा पार्ट है 3y² माइनस 11y प्लस 6। सबसे पहले 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 3 बार होता है 18। दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें 18 आ जाए, और प्लस माइनस करें तो -11 चाहिए हमें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें 18 आ जाए, वो 6 3 बार 18 होता है। ठीक है, इसके अलावा 9 2 बार 18 भी होता है। ठीक है, तो लेकिन 6 में 3 जमा करें तो 11 नहीं आ सकता, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। 9 में 2 जमा करें तो 11 आ सकता है, और जो सेंटर में साइन होता है बड़े नंबर के साथ वो आता है -9 हो गया, और 2 के साथ भी माइनस आएगा क्योंकि हमने -11 लाना है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -9 को -2 से तो 18 भी आ जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन दुरुस्त हो जाएंगी, कंडीशन दोनों फुलफिल हो गई। अब हम इसको ब्रेक कर लेंगे सेंटर वाले को -9y और -2y की शक्ल में, और पहली दो टर्म्स में से 3y कॉमन है, ये आ गया y-3। तीसरी के साथ जो भी साइन हो वो लिखते हैं यहाँ पे। 2 और 6 2 के टेबल में आते हैं, ब्रैकेट लगाए, 2y में से 2 बाहर, y अंदर, माइनस प्लस माइनस, और 6 2 के टेबल में आता है 3 टाइम्स। ये और ये ब्रैकेट सेम एक दफ़ा लिखे, जो बाहर लिखा है 3y-2 उसको एक ब्रैकेट में कर ले। छठा पार्ट है 2y² माइनस 5y प्लस 2। सबसे पहले इस नंबर को आपने इस पे मल्टीप्लाई करना है, तो 2 बार 4। दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें 4 आ जाए, और प्लस माइनस करें तो सेंटर में क्या नंबर है -5, तो ये आ जाता है 4। 1 टाइम्स 4 होता है। ठीक है, और इसमें अगर हम साइन सेंटर में चेक करें तो माइनस है, तो बड़े नंबर के साथ वही आएगा -4, और 1 के साथ भी माइनस लगाएंगे तो ये आ जाएगा -5। तो दोनों कंडीशन पूरी हो गई। तो मैंने ब्रेक कर लिया सेंटर वाले नंबर को, -4y और -1y। इन दोनों में से 2y कॉमन आ गया है, ब्रैकेट में आ जाएगा y-2। तीसरे के साथ जो भी साइन है वो लिखना है। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, ब्रैकेट में y बाहर नहीं है तो अंदर आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस। जो बाहर साइन लिखते हैं ना उसको लास्ट वाली टर्म के साइन के साथ पढ़ के यहाँ लिखना है। तो माइनस प्लस माइनस, 2 1 के टेबल में 2 टाइम्स, ये और ये ब्रैकेट सेम एक दफ़ा लिखे, और ये जो बाहर लिखा है ना 2y और -1, इसको एक ब्रैकेट में कर ले। सातवां सवाल है 4z² माइनस 11z प्लस 6। सबसे पहले ये जो 4 और 6 है ना लास्ट में, इसको मल्टीप्लाई कर ले। दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करे 24 आ जाए, प्लस माइनस करे तो -11 आ जाए। तो ये होता है 8 3 टाइम्स 24, और 3 माइनस करें तो आ जाता है -8, और -3 करें तो -11 भी आ जाता है, जो हमारी कंडीशन रिक्वायरमेंट है। वैसे तो 6 4 बार भी 24 होता है, लेकिन क्या 6 में 4 जमा करो तो 11 आ सकते नहीं, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। तो बहरहाल हमने ये कर लिया -8 और -3, इसको ब्रेक कर लिया सेंटर वाली टर्म को -11 को, तो ये आ गया -8 और -3 की शक्ल में, और साथ में z आएगा क्योंकि इसके साथ z है। इन दोनों में से 4z कॉमन आ गया, अंदर आ गया z-2। तीसरे के साथ जो भी साइन है वो लिखेंगे, और ब्रैकेट में आ जाएगा z-2। ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, इसको एक दफ़ा लिख लेंगे, और ये जो बाहर लिखा है ना 4z और -3, इसको एक ब्रैकेट में कर लेंगे। आठवां पार्ट है
6 + 7x - 3x²। तो सबसे पहले इसको ज़रा ना इसकी तरतीब सही कर लेते हैं, यानी पहले हम लिख लेते हैं ये x² वाली रकम, फिर x वाली, और फिर एंड पे नंबर। इससे 6 के साथ कोई साइन नहीं है तो कौन सा है, प्लस का, तो ये मैंने यहाँ पे प्लस का साइन डाला है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 6 को -3 से मल्टीप्लाई करें तो यह आता है -18, और प्लस माइनस हमें सेंटर में कौन सा नंबर चाहिए, 7। दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें 18 आ जाए और प्लस माइनस करें तो 7 आ जाए, तो वो है 2 × 9। ये 18 भी हो जाता है, और 9 में से 2 निकालें तो 7 भी आ जाता है। अब जो सेंटर में साइन है ना, वो आपने बड़े नंबर के साथ लगाना है, यानी 9 के साथ प्लस आएगा और 2 के साथ माइनस आएगा। जाहिर सी बात है, आपने 7 लाना है तो 9 में से 2 निकालेंगे तो 7 आएगा। तो यहाँ पे मैंने ये ब्रेक कर लिया सेंटर वाली टर्म को, तो ये लिख लिया -3x² और इसको ब्रेक करके लिख लिया -2x और +9x और +6। अब इन दो टर्म्स में से एक तो माइनस कॉमन आ गया और x की छोटी पावर 1 कॉमन आ गया, तो ये आ गया 3 अंदर आ गया, x की 2 पावर 1 बाहर 1 अंदर, माइनस माइनस प्लस, 2x में से x बाहर है, 2 अंदर आ जाएगा। तीसरी रकम के साथ जो भी साइन हो वो आपने यहाँ लिखना है। 3 और 6 और 9 जो है वो 3 के टेबल में आते हैं, ब्रैकेट लगाए, तो यहाँ पे 9 जो है 3 के टेबल में 3 टाइम्स, x अंदर आ जाएगा, प्लस प्लस प्लस, 6 3 के टेबल में 2 टाइम्स, ये वाली ब्रैकेट सेम है, इसको एक दफ़ा लिखें, और ये जो बाहर लिखा है -x + 3 इसको एक ब्रैकेट में लिखें। इसी के साथ एक्सरसाइज 4.1 जो है वो इख्तिताम को पहुंचती है। अगली वीडियो में 4.2 के साथ हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।